पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ाया था SN1 रिएक्शन फर्स्ट डे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ाया SN2 रिएक्शन। ठीक है। आज हम लोग करेंगे SN1 एंड SN2 रिएक्शन का जो जो क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, जो आपका बोर्ड लेवल में आता है और जेई लेवल में आता है वो सब हम लोग कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई ABCDE। ठीक है, आइडेंटिफाई ABCDE एंड F। आपको क्या दिया गया है? दिस इज साइक्लोपेंटा पेंट साइक्लोपेंटेन एंड Br2H nu gives you A, and A gives you aqueous KOH, and gives you B, and B in presence of Na gives you C, and A in presence of alcoholic KOH gives you D, and D in presence of NBS gives you E, and E plus C gives you F। तो आपको आइडेंटिफाई करना है ABCDEF क्या है। ठीक है, ये आपका IIT JEE मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक एक करके करता हूँ। देखिए, पहले आपका जो चीज दिया गया है ये, दिस इज एल्केन, दिस इज एल्केन। एल्केन में अगर आप, मैंने बोला था Br2 और H न्यू देंगे तो ये आपका है हेलोजिनेशन प्रोसेस, हेलोजिनेशन प्रोसेस। तो ये प्रोसेस आपका कैसे जाता है? बाय फॉर्मिंग रेडिकल फॉर्मेशन, बाय रेडिकल फॉर्मेशन, रेडिकल फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका क्या होगा? रेडिकल फॉर्मेशन से आपका देखिए ऐसा एक Br आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोगों ने क्या दिया है, इसमें एक जगह पर हम लोगों ने दिया है एक्वस केओएच, एक जगह पर हमने दिया है एल्कोहलिक केओएच, एल्कोहलिक केओएच। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप एक्वस केओएच दे रहे हैं कहीं पर, दिस इज अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अगर आप कहीं पर एल्कोहलिक केओएच दे रहे हो तो ये आपका जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन मिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एक एक करके पूरा समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर अगर हमने एक्वस केओएच दे दिया है तो केओएच आपका टूट जाएगा ऐसे, K प्लस एंड OH माइनस। तो दिस OH माइनस सब्स्टिट्यूट दिस Br एटम, तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए एक आपका अल्कोहल बन गया, अल्कोहल। ओके, तो ये आपका हो गया ये, और ये हो गया आपका बी। तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्कोहलिक एक्वस के बीच में आपका क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका कैसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी आप बोलेंगे सर इज दिस SN1 और SN2? दिस इज परफेक्टली SN2 रिएक्शन। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर अगर आपका ये साइक्लोपेंटा कैटायन आपका बनेगा, तो दिस कैटायन इज 2 डिग्री कैटायन, नॉट दैट मच स्टेबल। ठीक है, यहाँ पर आपका SN2 रिएक्शन भी हो सकता है, SN1 भी रिएक्शन हो सकता है। 2 डिग्री मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग कार्बोकैटायन। ठीक है, तो बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इट कैन गो टू अल्कोहल, सो बी इज अल्कोहल। अब देखिए इसमें अल्कोहलिक KOH डाला है, अल्कोहलिक KOH में आपका क्या होता है बेटा? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होगा? देखिए यहाँ पर आपका हैलाइड है, दिस इज योर हैलाइड। यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन है, ये कार्बन जो हैलाइड का कार्बन है उसके साथ जो कार्बन जुड़ा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। यहाँ पर भी एक अल्फा कार्बन है, यहाँ पर भी एक अल्फा कार्बन है। जो अल्फा हाइड्रोजन है
इसको जो अल्कोहलिक क्यूएच का OH माइनस है, ये आपका देखिए ऐसे लेता है, ऐसे ये जाता है, ऐसे ये निकल जाता है। तो आप देखिए क्या आपका हुआ है, देखिए ये आपका हुआ है ऐसा, डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट्स। तो इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक केओएच आपका एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ। क्या एलिमिनेशन हुआ है बेटा? HBr एलिमिनेट हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं, पहले ये कार्बन का आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, यहाँ पर भी आपका sp3 था। आफ्टर दिस एलिमिनेशन, अब देखिए HBr निकलने के बाद ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हम लोग बोल सकते हैं ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन आपका क्या होता है, ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ये आपका क्या होता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस, हाइब्रिडेशन डिक्रीजेस। क्या हुआ, इसका मतलब है सबस्ट्रेट में आपका क्या था, सबस्ट्रेट में इसका sp3 था, राइट। तो यहां से आपका प्रोडक्ट में आप देखेंगे कि sp2 हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन किसका ऑपोजिट है, एडिशन रिएक्शन का ऑपोजिट है, एडिशन रिएक्शन का ऑपोजिट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर आपका हाइब्रिडेशन डिक्रीज कर रहा है, तो आपका हम लोग बोल सकते हैं कि आपका एडिशन रिएक्शन में हाइब्रिडेशन इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। वो मैं बाद में दिखाऊंगा, अभी आप इतना लिख लीजिए। तो ये आपका हो गया है, दिस इज योर डी, ठीक है, एंड दिस इज योर बी। अभी देखिए बी में आपने क्या डाला है बेटा, बी में आपने क्या डाला है, बी में आपने डाला है सोडियम एंड ईथर, सोडियम सॉरी सोडियम। तो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम दिस इज बिकेम्स, देखिए O माइनस Na प्लस। तो दिस इज एल्कोक्साइड, दिस इज एल्कोक्साइड साइड, ठीक है। अभी देखिए डी में हम लोग क्या डाल रहे हैं, डी में, डी आपका कौन सा है, दिस इज योर डी। डी में हम लोग क्या डाल रहे हैं बेटा, देखिए दिस इज योर डी। कहीं पर भी समझ में नहीं आएगा तो आप बोलिए दिस इज योर डी। डी में हम लोग क्या डाल रहे हैं, डी में हम लोग डाल रहे हैं एन ब्रोमोसैक्सिनामाइड, एन ब्रोमोसैक्सिनामाइड, ब्रोमोसैक्सिनामाइड। ये रिएजेंट आपका यूज होता है ड्यू टू एलाइलिक, एलाइलिक ब्रोमिनेशन, एलाइलिक ब्रोमिनेशन में ये आपका बहुत काम पे आता है। दिस इज द स्पेशल रिएजेंट फॉर एलाइलिक ब्रोमिनेशन। अब देखिए हम लोग जानते हैं दिस इज योर एलाइलिक अल्कोहल, दिस इज योर एलाइलिक अल्कोहल। अब देखिए ये डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दिस पोजीशन इज एलाइलिक, एलाइलिक, एंड दिस पोजीशन इज एलाइलिक, एलाइलिक। तो आपने एन ब्रोमोसैक्सिनामाइड दिया है, तो कोई भी एक पोजीशन में आपका क्या होगा, ब्रोमिनेशन हो जाएगा, ब्रोमिनेशन हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज रेडिकल प्रोसेस, रेडिकल ब्रोमिनेशन प्रोसेस। पिछले टाइम पे हमने ब्रोमिनेशन देखा था कैसे, बाय बाय एडिंग Br2, बाय एडिंग Br2, जहां पर आपका डबल बॉन्ड में आपका ब्रोमिनेशन हो रहा था, हम लोग देख रहे थे कि दिस इज एंटी प्रोडक्ट आपका आ रहा है। आपने ब्रोमिनेशन देखा था बाय ब्रोमोनियम आयन, ऐसे ब्रोमोनियम आयन के द्वारा आपका एक, आपका क्या आ रहा था, देखिए ये आपका एंटी ब्रोमिनेशन हो रहा था, एंटी ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन ये आपका हो रहा था, ठीक है। बट एनबीएस, इन प्रेजेंस ऑफ एनबीएस रेडिकल mechanism is takes place, that's why allylic bromination takes place, allylic bromination takes place, takes place, ठीक है। अब देखिए allylic bromination हुआ, सो दिस इज योर ई, एंड ई में आपने क्या ऐड किया है, सी। सी आपका क्या था बेटा, देखिए ये था जहां पर अपने O माइनस Na प्लस था, दिस इज योर सी। तो इसको अगर आप ऐड करेंगे, देखिए ये आपका कैसा रिएक्शन होगा, देखिए दिस O माइनस कैन अटैक हियर
and substitute this. So this is can act as a nucleophile. न्यूक्लियोफाइल क्यों? देखिए यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज है तो कोई भी पॉजिटिव सेंटर ये देखेगा तो इजीली अटैक करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो आपका क्या आ रहा है देखिए फाइनल प्रोडक्ट, देखिए ऐसा कुछ आएगा। ओ सो दिस इज योर एफ। आपको जेई मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था और ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी एफ कुछ नहीं पूछा था, सिर्फ एफ पूछा था, तो आपको दिखाना है ऐसे। सो दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अभी आप बोलिए दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इट SN1 और SN2? इज इट SN1 और SN2? SN1 रिएक्शन। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल है, स्टार्टिंग मटेरियल है, ये स्टार्टिंग मटेरियल देखिए एलाइलिक कार्बोकैटियन आता है, एलाइलिक कार्बोकैटियन। और कार्बोकैटियन यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये एलाइलिक कार्बोकैटियन देखिए बाय रेजोनेंस आपका क्या कर सकता है, बाय रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है। तो जो मेकानिज्म आपका भाया कार्बोकैटियन आपका जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, SN1 रिएक्शन। जो रिएक्शन आपका भाया कार्बोकैटियन जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, SN1 रिएक्शन। समझ में आया? इतना तक को बोला गया है कि ऐसा एक आपको, दिस इज योर स्टार्टिंग मटेरियल, इसमें आप अगर Ag प्लस एंड H2O देंगे तो ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या प्रोडक्ट देगा, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप कैसे थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा सा बोलिए। देखिए मैंने बोला था SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन कैन catalyzed by, catalyzed by Ag प्लस और Ag salts, मैंने लिखा दिया था देखिए AgCl और AlCl3 और ZnCl2, और इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 SN1 रिएक्शन आपका कैटालाइज होता है, ये मैंने लिखवाया। तो अब देखिए जब Ag प्लस आता है तो क्या होता है, Ag प्लस आपका ये I माइनस को ग्रैब कर लेता है, दिस Ag प्लस grabs the I minus, grabs the I minus। तो I माइनस को ग्रैब करके ये आपका AgI योलो प्रेसिपिटेट आपका आ जाता है, योलो पीपीटी आपका आ जाता है। और क्या रह जाता है देखिए तो बेटा, देखिए ऐसा कुछ रह जा रहा है, यहाँ पर दिस पॉजिटिव, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दो चीज हो सकता है, 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है, हाइड्रोजन शिफ्ट, शिफ्ट हो सकता है। देखिए हाइड्रोजन शिफ्ट अगर ऐसा हुआ हो गया तो क्यों होगा, देखिए दिस कार्बोकैटियन इज 1 डिग्री कार्बोकैटियन, 1 डिग्री कार्बोकैटियन। ठीक है, तो 1 डिग्री कार्बोकैटियन हम लोग क्या जानते हैं, 1 डिग्री कार्बोकैटियन इज अनस्टेबल, नॉट दैट मच स्टेबल। तो आफ्टर दिस हाइड्रोजन माइग्रेशन देखिए ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका हाइड्रोजन यहाँ पर माइग्रेट हो गया और यहाँ पर आपका कार्बोकैटियन आ गया। तो दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटियन एंड 3 डिग्री कार्बोकैटियन इज मच मच स्टेबलर देन 1 डिग्री कार्बोकैटियन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन भी ज्यादा है और आपका मिथाइल ग्रुप का पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट भी ज्यादा है। तो यहाँ से अगर आपका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर आपका अटैक कर देगा तो हम लोग देख रहे हैं कि आपका ऐसा प्रोडक्ट आएगा, दिस इज योर CH3 एंड दिस इज योर OH। ये है आपका एक प्रोडक्ट, ये है आपका एक प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट आपका क्या होगा देखिए तो, यहाँ से आपका रिंग कैन माइग्रेट, दिस रिंग कैन माइग्रेट, रिंग माइग्रेशन, रिंग माइग्रेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस, रिंग माइग्रेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस, ये भी हो सकता है। तो क्या होगा देखिए, तो आप देखिए ऐसा होगा आपका, पहले 5 मेंबर रिंग था, आफ्टर दिस रिंग माइग्रेशन दिस इज बिकम 6 मेंबर रिंग।
अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से अटैक करेगा, तो यहाँ से आपका देखिए ये आपका प्रोडक्ट हो सकता है। तो दिस प्रोडक्ट आल्सो पॉसिबल, दिस प्रोडक्ट आल्सो पॉसिबल, सो बोथ प्रोडक्ट आर पॉसिबल, ठीक है। एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, रिंग माइग्रेशन इज द मेजर प्रोडक्ट। अभी आप बोलेंगे सर ये कैसे हुआ, देखिए मैंने बोला था SN1 रिएक्शन जब मैंने पढ़ाया था, SN1 रिएक्शन जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने बोला था पैरेलल रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल है, पैरेलल रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल है। कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है? एक है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल है SN1 रिएक्शन में। और आपका पॉसिबल है, और आपका पॉसिबल है, और आपका पॉसिबल है क्या, आपका रीअरेंजमेंट्स, 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 ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका आफ्टर दिस रिंग माइग्रेशन, आफ्टर दिस रिंग माइग्रेशन देखिए रीअरेंजमेंट हुआ। पहले ये आपका 5 मेंबर रिंग था, 5 मेंबर रिंग था, अभी ये आपका 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ है देखिए, यहाँ पर भी आपका रीअरेंजमेंट हुआ, यहाँ पर भी आपका रीअरेंजमेंट हुआ है। अभी आप बोलेंगे सर एलिमिनेशन रिएक्शन कहाँ पर होता है? देखिए अगर आपके पास ऐसा कार्बोकैटियन है, ऐसा कार्बोकैटियन है CH3, 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 यहाँ पर आपका आई, अगर आपको बोला गया है दिस इज अंडरगो सॉल्वोलिसिस, सॉल्वोलिसिस बाय वाटर, बाय वाटर मींस एक्चुअली इट इज हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। और हम लोग जानते हैं कि दिस कार्बोकैटियन इज वेरी वेरी स्टेबल, तो ये आपका कौन सा पाथ में जाएगा, SN1 और SN2? This will undergo SN1 reaction, this will undergo SN1 reaction। देखिए ये आपका SN1 रिएक्शन में जाएगा, क्यों? क्योंकि दिस कार्बोकैटियन इज टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटियन, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटियन, कार्बोकैटियन। और ये कार्बोकैटियन क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका 9 हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन है एंड 3 मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है, 3 मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस कार्बोकैटियन इज वेरी वेरी स्टेबल। अब देखिए यहाँ ये कार्बोकैटियन में जब आपका न्यूक्लियोफाइल मतलब वाटर आपका अटैक करेगा, ओके यहाँ पर अटैक किया, देखिए ऐसे आपका CH3, CH3, CH3 OH ये आपका प्रोडक्ट दिया। मगर अब देखिए यहाँ से ये आपका CH2H भी हम लोग लिख सकते हैं, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आके एलिमिनेट -H+ करके ये देखिए आपका ऐसा भी बन सकते हैं CH3, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका देखिए CH2। तो दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटीन। तो आप देखिए इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका क्या हो सकता है, देखिए इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू दिस एलिमिनेशन, ड्यू टू दिस एलिमिनेशन आपका क्या हो सकता है, ड्यू टू दिस एलिमिनेशन रिएक्शन आपका एल्किन भी बन सकता है, देखिए एल्किन भी बन सकता है। तो ये दे आर द पैरेलल रिएक्शन फॉर SN1 रिएक्शन। क्या क्या पैरेलल रिएक्शन है, देखिए यहाँ पर आपका रीअरेंजमेंट हुआ ड्यू टू माइग्रेशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन भी पॉसिबल है, ठीक है। तो दीज आर द पैरेलल रिएक्शन, these are the parallel reaction for, are the parallel reaction for SN1 reaction, parallel reaction for SN1 reaction, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड लेवल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। विनाइल क्लोराइड डज नॉट अंडरगो, विनाइल क्लोराइड, क्लोराइड does not undergo, does not undergo, undergoes, undergoes देखिए SN1 reaction, SN1 reaction where allyl chloride does, where allyl chloride does,
दिस इज योर विनाइल क्लोराइड। और एलाइल क्लोराइड क्या है, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2Cl। सो दिस इज योर एलाइल क्लोराइड and this is your vinyl chloride, vinyl chloride, NORID। अब देखिए SN1 रिएक्शन के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, देखिए कोरोस्पोंडिंग कार्बोकैटियन आपका जेनरेट करना पड़ता है बेटा, यस और नो, यस। अभी देखिए यहाँ पर भी एलाइल क्लोराइड के लिए भी आपका क्या होगा, देखिए कोरोस्पोंडिंग कार्बोकैटियन आपका जेनरेट हुआ है ये। तो देखिए एलाइल क्लोराइड जो है ये आपका स्टेबिलाईज हो पा रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। तो आप देखिए ये आपका कोरोस्पोंडिंग जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये आपका बहुत स्टेबल है। तो ये एलाइल कार्बोकैटियन इज वेरी वेरी स्टेबल, वेरी वेरी स्टेबल। क्यों, क्योंकि ये आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, रेजोनेंस में आपका पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। बट इन केस ऑफ विनाइल क्लोराइड आप देखिए ये आपका कहीं पर भी आपका पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है रेजोनेंस में, नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, इन इन रेजोनेंस। अभी आप बोलेंगे सर ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, देखिए रेजोनेंस आपका ऐसा होता है, ऐसे तो डायरेक्टली अटैच नहीं है, और ऊपर से इस कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो आपका क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो पहले से ही देखिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन भी वो अपने तरफ खींच रहा है। तो दिस पॉजिटिव चार्ज is very very unstable, is very very unstable। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपका ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ऑफ vinyl cation vinyl chloride does not undergo SN1 reaction, whereas allyl chloride, the corresponding allylic carbocation is stabilized by resonance. That's why it is undergone SN1 reaction. That's why it is undergone SN1 reaction. ठीक है, SN1 reaction, ठीक है। अभी देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, which one easily undergo SN1 reaction। आपको सबस्ट्रेट देगा, आपको बोला जाएगा कि कौन सा सबस्ट्रेट आपका इजीली SN1 रिएक्शन में जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसा सबस्ट्रेट दिया गया है, सपोज आपको ऐसा सबस्ट्रेट दिया गया है, ठीक है, ऐसा सबस्ट्रेट दिया गया है, और आपका ऐसा सबस्ट्रेट दिया गया है, कौन सा जल्दी जाएगा थोड़ा सा बोलिए तो। which one undergo SN1 reaction very easily in presence of Ag plus और Ag salts, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ Ag प्लस और Ag salts, ठीक है। ये अब बताइए कौन सा जाएगा, वन और टू, वन और टू। AgBr आपका प्रेसिपिटेट आएगा, प्रेसिपिटेट आएगा, और आपका बचा रहेगा, अब देखिए ये आपका बचा है, ये सर नो, ये आपका बचा है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे AgBr का प्रेसिपिटेट आएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका ऐसे ऐसा कार्बोकैटियन बन रहा है। दिस कार्बोकैटियन इज वेरी अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल। क्यों, क्योंकि ये आपका 4 पाई सिस्टम है, 4 पाई सिस्टम, एज वेल एज टोटल डिलोकलाइजेशन टेक्स प्लेस, टोटल डिलोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस। और क्या है, और है देखिए, और है कि ड्यू टू दिस डिलोकलाइजेशन दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक। सो दिस इज वेरी वेरी अनस्टेबल इन नेचर, वेरी वेरी अनस्टेबल इन नेचर। बट ये कैटियन है आपका
propylium, propylium cation, propylium cation, and this propylium cation is aromatic in nature, is एरोमेटिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो आपका 4n+2 ह्यूकेल रूल आपका फॉलो करता है। प्लेनर है, यस दिस कंपाउंड इज प्लेनर, एज वेल एज दिस कंपाउंड हैव कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, यस और नो? लोकलाइजेशन। तो ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है, दैट मींस इट इज स्टेबल कंपाउंड। जहां पर आपका मैंने क्या बोला था, SN1 रेट, आपका रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोकैटियन। और कार्बोकैटियन अगर आपका बहुत स्टेबल है तो वही कार्बोकैटियन आपका ज्यादा बनेगा। इसका मतलब है रेट ऑफ SN1 रिएक्शन विल इंक्रीजेस विथ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटियन, with stability of कार्बोकैटियन। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन, क्वेश्चन नंबर 5, when these questions are very very important, so solve this question very carefully, because these questions are clear your concept very easily, very easily। अगर आप ज्यादा करेंगे तो उतना ही आपका कॉन्सेप्ट बढ़ेगा। देखिए, तो बोला है when this compound reacts with, reacts with alcoholic KCN, alcoholic KCN, KCN, a mixture of isomeric product, a mixture of isomeric product, isomeric product is obtained, explain। ये आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? थोड़ा सा सोचिए क्या होगा, थोड़ा सा सोचिए क्या होगा। देखिए, ये रिएक्शन आपका दो तरह से जा सकता है। क्यों? एक तरह है आपका SN1 रिएक्शन में भी जा सकता है, SN1 रिएक्शन। क्योंकि ये रिएक्शन में आप देखेंगे कि एक जो कार्बोकैटियन बन रहा है बेटा, जो कार्बोकैटियन बन रहा है, दिस कार्बोकैटियन इज एलाइलिक कार्बोकैटियन, दिस कार्बोकैटियन इज एलाइलिक कार्बोकैटियन। और हम लोग जानते हैं एलाइलिक कार्बोकैटियन ये आपका क्या होता है, देखिए ये आपका, देखिए ये आपका क्या होगा, स्टेबिलाईज हो सकता है बाय रेजोनेंस। तो आप देखिए रेजोनेंस में जब स्टेबिलाईज होगा तो ये आपका, देखिए ऐसा, ऐसा बनाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। तो अभी देखिए दो चीज हो सकता है। अगर आपके पास एल्कोहलिक KCN है, KCN, तो K+and CN-, जहां पर CN- क्या है, न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर भी अटैक कर सकता है। और आपका न्यूक्लियोफाइल आफ्टर दिस रेजोनेंस ये भी अटैक कर सकता है, क्योंकि बोथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर स्टेबल। तो यहाँ पर अगर आपका अटैक करे तो आप देखिए CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आपका CN, और यहाँ से अगर आपका अटैक करे तो आप देखिए CH एंड दिस इज CN एंड दिस इज CH डबल बॉन्ड CH2। तो आप देखिए यहाँ पर आपका CN का जो पोजीशन है ये है आपका, देखिए डबल बॉन्ड से बहुत दूर है। यहाँ पर भी आप देखिए एकदम टर्मिनल में है। सो दिस टू कंपाउंड्स आर स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ईच अदर, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए हम लोग बोलेंगे दिस कंपाउंड इट डज नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का जो कार्बोकैटियन है, जो कार्बोकैटियन है, दिस कार्बोकैटियन इज वेरी वेरी, कार्बोकैटियन इज वेरी वेरी स्टेबल, वेरी वेरी स्टेबल। तो ये आपका SN1 से ही जा रहा है। ओके, दिस मैकेनिज्म फॉलोज SN1 पाथ।
ओके। आफ्टर दिस आफ्टर दिस रेजोनेंस, अब देखिए दो आपका कार्बोकैटियन बन रहा है। अब न्यूक्लियोफाइल के पास चॉइस है, ये इधर यहाँ पर अटैक करे और आपका इधर यहाँ पर अटैक करे। अब जब आपका न्यूक्लियोफाइल दो जगह पर आपका अटैक करेगा, आप देखिए टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन। वन इज टर्मिनल प्रोडक्ट, टर्मिनल प्रोडक्ट, एंड अनदर वन इज ब्रांच प्रोडक्ट, ब्रांच प्रोडक्ट। तो अब देखिए दो प्रोडक्ट आपका क्या है, दोनों एक दूसरे का आइसो स्ट्रक्चरल आइसोमर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका देखिए क्या बोला है, रिएक्ट्स विद केसीएन ए मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक प्रोडक्ट आपका ऑब्टेन होगा। सो दिस ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट, द फॉलोइंग द above observation is correct. Understood? Moment, compare the dipole moment of 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 chlorobenzene, chlorobenzene and methyl chloride. Which one having more dipole moment and why? देखिए ये कंपाउंड नंबर 1 है, ये आपका कंपाउंड नंबर 2 है। ठीक है, कौन सा होगा थोड़ा सा बताइए, एक या दो? विच वन हैविंग मोर डाइपोल मोमेंट? तो वन है दिस कंपाउंड, ये जो कार्बन है दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और ये कार्बन जो है ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। हम लोग क्या जानते हैं, जहां पर आपका परसेंटेज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में परसेंटेज एस कैरेक्टर आपका कितना रहता है, देखिए 33.33%। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए sp3 कार्बन में परसेंट एस कैरेक्टर आपका कितना रहेगा, 25%। तो हम लोग तो जानते हैं कि more s character, more percentage s character is proportional with electronegativity of this compound। तो हम लोग बोल सकते हैं this carbon having more electronegative as compared to the methyl one। तो ये आपका क्लोरीन यहाँ पर अपने तरफ खींच रहा है, दोनों तरफ ही क्लोरीन अपने तरफ खींच रहे हैं, कार्बन से ज्यादा है। मगर ये कार्बन sp2 होने के कारण अपने तरफ थोड़ा बहुत खींचेगा, तो क्लोरीन के तरफ एक मूवमेंट है, बॉन्ड मूवमेंट। और ड्यू टू sp2 कार्बन यहाँ पर एक मूवमेंट है, क्योंकि sp2 कार्बन भी क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपने तरफ खींचेगा। यस और नो? तो दिस मोमेंट्स, बॉन्ड मोमेंट्स इन क्लोरोबेंजीन कैंसिल ईच अदर, कैंसिल सेल ईच अदर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए नेट मूवमेंट इज लेस, नेट मूवमेंट इज लेस। बट यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मिथेल का क्या है, प्लस आई इफेक्ट है, एज वेल एज sp3 है, तो उतना आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो एक ही तरफ खींच रहा है, क्लोरीन खींच रहा है, ये भी आपका एडिशनली ये आपका दे रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं टू मोमेंट्स आर इन सेम डायरेक्शन, दैट्स व्हाई रिजल्टेंट मोमेंट इज मोर, मोर डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मिथाइल क्लोराइड हैविंग मोर डाइपोल मोमेंट देन chlorobenzene compounds for SN1 reaction, of the following compound for SN1 reaction। क्या क्या सबस्ट्रेट है देखिए, this is your first substrate, this is your second substrate, and this is your third substrate, this is your fourth substrate। Which one having more reactivity and why? 1 2 3 4। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए जहां पर भी आपका मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, SN1 रेट ऑफ रिएक्शन, SN1 रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन concentration ऑफ कार्बोकैटियन। तो concentration ऑफ कार्बोकैटियन के ऊपर डिपेंड करता है, और हमने बोला था कि ये आपका डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटियन,
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटियन। इसका मतलब क्या है, जितना आपका कार्बोकैटियन स्टेबल होगा उतना आपका कार्बोकैटियन प्रोडक्शन ज्यादा होगा। इसका मतलब है कार्बोकैटियन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफ कार्बोकैटियन, प्रोडक्शन ऑफ कार्बोकैटियन, these two things are very very important, these two things are very very important। देखिए इन केस ऑफ फोर वन, अब देखिए जो कार्बोकैटियन बन रहा है वो आपका ऐसा कार्बोकैटियन बन रहा है, देखिए दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटियन। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटियन, 3 डिग्री कार्बोकैटियन। यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी आप देखेंगे ये भी आपका 3 डिग्री कार्बोकैटियन है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी आप 3 डिग्री कार्बोकैटियन है। दिस इज ऑल्सो 3 डिग्री कार्बोकैटियन, ऑल आर 3 डिग्री कार्बोकैटियन। बट यहाँ पर देखिए आई यहाँ पर है तो ये बॉन्ड टूट के दिस कार्बोकैटियन मेकिंग इज वेरी वेरी इजियर। तो यहाँ पर आपका कार्बोकैटियन प्रोडक्शन इज वेरी वेरी इजियर, प्रोडक्शन इज वेरी वेरी इजियर, वेरी वेरी इजियर। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज वेरी वेरी वीक, बॉन्ड इज वेरी वीक। और एक बात जानते हैं, और एक बात जानते हैं क्या, कि आई इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप एप्टीट्यूड मैंने बोला था आई माइनस ग्रेटर देन बी आर माइनस ग्रेटर देन सी एल माइनस, ये हमने बोला था ग्रेटर देन एफ माइनस। तो आई माइनस इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप। तो ये इजीली आपका रिमूव हो जाएगा और इजीली आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं SN1 जो रेट है दिस इज 4 greater than 3 greater than 2 greater than 1। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। एक्सप्लेन व्हाई, एक्सप्लेन व्हाई, व्हाई allyl chloride, allyl chloride, allyl chloride is hydrolyzed, is hydrolyzed more easily, more easily than n propyl chloride, n propyl chloride। ठीक है, अब देखिए allyl chloride means CH2 double bond CH, CH2Cl, this is your allyl chloride। अब देखिए n प्रोपाइल क्लोराइड मीन्स CH3 CH2 CH2 Cl, दिस इज योर n प्रोपाइल क्लोराइड। अभी हम लोगों ने क्या बोला है, इसका हाइड्रोलिसिस आपका बहुत इजियर है। जहां पर भी आपका हाइड्रोलाइज्ड प्रोसेस और हाइड्रोलिसिस अगर आपका वर्ड है तो आप मान लीजिए दिस रिएक्शन इज अंडरगॉन SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। मैंने क्या बोला, जहां पर भी आपका सॉल्वोलिसिस, क्या क्या टर्म रहेगा, सॉल्वोलाइसिस और हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस जहां पर भी आपका लिखा रहेगा आप एकदम श्योर शॉट हो जाइए दिस रिएक्शन इज अंडरगॉन SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए SN1 रिएक्शन अगर होगा तो हम लोग जानते हैं कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोकैटियन ये आपका क्या है, दिस इज योर एलाइलिक कार्बोकैटियन, एलाइलिक कार्बोकैटियन, कार्बोकैटियन। और यहाँ पर आपका क्या है देखिए एन प्रोपाइल कार्बोकैटियन, एन प्रोपाइल प्रोपाइल कार्बोकैटियन। दिस कार्बोकैटियन इज 1 डिग्री, वेरी अनस्टेबल, अनस्टेबल। तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोलिसिस और सॉल्वोलिसिस रिएक्शन अंडरगॉन SN1 टाइप ऑफ मैकेनिज्म, SN1 टाइप ऑफ मैकेनिज्म। And this type of mechanism, carbocation formation takes place. Carbocation formation takes place due to
unstable nature of n-propyl cation. This N-propyl chloride does not undergo hydrolysis, but in case of allylic carbocation, this is very very stable and undergone हाइड्रोलिसिस वेरी इजीली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका कार्बोकैटियन आपका बहुत स्टेबल है, जो आपका डीलोकलाइजेशन में, अब देखिए, जो अगर ये आपका डीलोकलाइजेशन में गया है तो आप देखिए एक ही प्रोडक्ट होगा, एक ही प्रोडक्ट होगा, बिकॉज बोथ साइड्स आर आइडेंटिकल, बोथ साइड्स आर आइडेंटिकल। देखिए बोथ साइड्स आर आइडेंटिकल, तो यहाँ पर आपका वाटर मॉलिक्यूल ये जाके यहाँ पर अटैक करे और यहाँ पर अटैक करे, बोथ आर गिविंग दिस एलाइलिक अल्कोहल, बोथ आर गिविंग एलाइलिक अल्कोहल। देखिए बोथ साइड आर आइडेंटिकल, दैट्स व्हाई दिस इज एलाइलिक अल्कोहल इज द सिंगल प्रोडक्ट, अल्कोहल इज द सिंगल प्रोडक्ट। अंडरस्टूड? तो ऐसा क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिए आपको बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड ए on reaction with magnesium, magnesium in presence of dry ether, in dry ether, in dry ether, followed by treatment of ethanol, followed by treatment of ethanol, treatment of ethanol, ethanol, ठीक है, gave, gave 2 methyl butane, 2 methyl butane. Write the possible structures of A. Write the possible structures of A. Very very easy. आपको दिया गया है एक एल्काइल हैलाइड है, देखिए क्या आपको दिया गया है, एक एल्काइल हैलाइड है RH, जो आपका मैग्नीशियम और आपका ईथर देंगे, तो ये RH, मान लीजिए RH मींस RCl, तो ये जब आप मैग्नीशियम ट्राइथर देंगे, दिस इज बिकम RMgCl। दिस reagent is called Grignard reagent, Grignard reagent। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, मेटालिक कंपाउंड। अभी आप बोलेंगे सर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या है? Organometallic compound is a compound where carbon, this is organic part, organic, and this metal Mg is bonded, Mg or any metal is bonded, ठीक है, जहां पर भी आपका कार्बन ऑर्गेनिक पार्ट एंड दिस इज मेटल, ये बॉन्ड जहां पर है, दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो देखिए हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस आर बिकम माइनस। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर एल्किल हैलाइड जो है उसके ऊपर जनरली आप देखिए RH जब था, तब ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस R ऑलवेज बिकम प्लस, yes or no, always become delta plus, but in presence of Grignard reagent देखिए पोलरिटी जो है वो आपका क्या हुआ है, डिफरेंट हो गया, इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव आपका नेगेटिव हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं दिस इज इन्वर्शन ऑफ पोलरिटी, इन्वर्शन ऑफ पोलरिटी। तो हम लोग बोल सकते हैं इन केस ऑफ ग्रिग्नर रिएजेंट और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्बन्स आर नेगेटिवली चार्ज, जहां पर आपका जेनरली इन्वर्शन ऑफ पोलरिटी होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम लोग इथानॉल देंगे, इथानॉल और कोई भी एसिड, देखिए इथानॉल क्या है, CH3 CH2OH, यहाँ पर आप इथानॉल और कोई भी एसिड भी देंगे, तो इथानॉल से भी आपका क्या आपका आता है, देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो H+ आने का थोड़ा बहुत चांसेस है, क्योंकि ये आपका देखिए ऑक्सीजन और आपका हाइड्रोजन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है
वो अपने तरफ ज्यादा खींचेगा बॉन्ड एटम का, तो H+ निकलने का चांसेस है। तो यहाँ से आपका RH बन जाता है, दिस इज एल्केन। तो आपको बोला गया है ये एल्केन जो बना है वो आपका बना है 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ब्यूटेन बनाइए, CH3, C, CH3, अब 2 में मिथाइल लगाइए ऐसे, दिस इज CH2, दिस इज CH। ठीक है। अब देखिए ये कहाँ से बन सकता है, ये कहाँ से बन सकता है, हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आपका देखिए, अगर आपका यहाँ पर आप CH2 Mg X, CH2 CH, CH3 ऐसे कंपाउंड ले ले, तभी इसमें एसिड डालेंगे या फिर इथेनॉल देंगे, तो ये आपका ये RH बन जाएगा। देखिए ये बना सकता है, और एक बना सकता है, यहाँ पर दे दीजिए, यहाँ पर दे दीजिए CH3 CH क्योंकि MgCl ये आपका क्या बनता है, ये आपका कोई भी एसिडिक कंपाउंड या फिर एसिड वाटर या फिर कोई भी इथेनॉल देंगे जहां पर एसिडिक प्रोटॉन है, वो लेके इमीडिएटली H बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा भी बन सकता है। और देखिए बोला है पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बताइए। देखिए ऐसा भी बन सकता है, CMgX, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH3, और एक बन सकता है देखिए, CH3 CH2 CH2 MgX, और यहाँ पर आप देखिए H, यहाँ पर आपका CH3, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, और नहीं बन सकता। आप बोलेंगे इसके साथ नहीं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये these two are identical monohalo product, draw the structure of major monohalo product of the following reaction। ठीक है, क्या क्या रिएक्शन है देखिए, आपको ऐसा दिया गया है, OH SOCl2। मैंने क्या बोला था, SOCl2 इज वेरी गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या आता है, SO2 गैस निकल जाता है, और SO2 gas liberation is very easier, that's why purification of this reaction is very easier, so this is the product, and as well as SO2 gas भी आपका निकलेगा और HCl भी निकलेगा। ठीक है, और सेकेंड इज देखिए यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर अपने हीट HCl हीट दिया है, तो क्या होगा बेटा, कौन सा OH- पे H+ लगेगा, आप बताइए, which one, दिस 1 नंबर प्रोटॉन OH और 2 नंबर, कौन सा में का होगा। देखिए ये जो 2 नंबर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का 2 जो लोन पेयर है, ये आपका पार्टिसिपेट करता है किसमें, देखिए रिंग में, रेजोनेंस में। मगर यहाँ पर आपका sp3 कार्बन होने के कारण, sp3 कार्बन होने के कारण, ये आप देखिए ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, दिस लोन पेयर इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग। ठीक है, अभी देखिए ड्यू टू दिस, ये जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 1 नंबर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज मोर बेसिक, मीन्स इट कैन डोनेट इजीली। तो ये आपका H+ को दिया है, तो आप देखिए क्यों दिया है, देखिए यहाँ पर आपका H2O+ हो गया है आफ्टर डोनेशन। अभी देखिए ये अगर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए, तो हम लोग बोले थे वाटर मॉलिक्यूल रिमूवल इज एंट्रोपिकली फेवरेबल प्रोसेस, एंट्रोपिकली फेवरेबल प्रोसेस। ठीक है, तो ये अगर निकल जाता है तो अब देखिए क्या बनता है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपका बेंजाइलिक कार्बोकैटियन बनता है, बेंजाइलिक, this benzylic carbocation is very stable, benzylic carbocation is very stable। तो यहाँ से जब आपका OH- Cl- आएगा, तो Cl- आपका कहाँ पर अटैक करेगा बेटा, यहाँ पर अटैक करेगा, और आप देखिए यहाँ पर आपका
FeCl। तो ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन पाथ से गया है? दिस रिएक्शन इज अंडरगॉन SN1 पाथ। SN1 पाथ क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए कार्बोकैटियन फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकैटियन, और जो कार्बोकैटियन बहुत स्टेबल भी है। कार्बोकैटियन फॉर्मेशन देखिए, दिस इज बेंजाइलिक कार्बोकैटियन एंड दिस इज वेरी वेरी स्टेबल। ठीक है, सो दिस फॉलोज SN1 mechanism। सो दिस फॉलोज SN1 mechanism। अंडरस्टूड? समझ में आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज C CH3 CH2 Br is treated with NaI एसीटोन। ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज मेथड, एक्सचेंज मेथड। इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड से हम लोग ये जो हेलोजन है इसको डिस्प्लेस करते हैं आई से। तो अब देखिए CH3 CH2 आयन हो जाएगा। ये आपका कौन सा टाइप का रिएक्शन है? देखिए दिस इज प्राइमरी कार्बो, प्राइमरी हैलाइड। और हम लोग जानते हैं कि प्राइमरी हैलाइड में SN2 सबसे ज्यादा है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी। सो दिस फॉलोज SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, ये आपका SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट इज CH3 CH2 Br and treated with Hg2F2. It will gives you CH3 CH2F, and this is the only process मैंने बोला था जब पढ़ाया था, only process to make फ्लूराइड, एल्काइल फ्लूराइड, एल्काइल फ्लूराइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं श्वार्ट्ज रिएक्शन। Schwartz reaction, very very important. This is the only name reaction to prepare alkyl fluoride. This is very very important. आपको ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कौन सा रिएजेंट देंगे, which reagent आपका यूज होगा फॉर फ्लोरिनेटिंग, फ्लोरिनेटिंग एल्काइल, कोई भी एल्काइल ब्रोमाइड और फ्लोराइड। ओके, ओके, अंडरस्टूड। Next question is, next question is arrange the following compound according to their SN2 rate of reaction। SN2 rate of reaction। आपको कुछ कंपाउंड दिया जाएगा, उस कंपाउंड का SN2 रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, उसके अकॉर्डिंग आप कंपाउंड को क्या कीजिए, कंपाउंड को अरेंज कीजिए। ठीक है, दिस इज कंपाउंड नंबर 1 एंड this is compound number 2, this is compound number 2 and this is compound number 3, this is compound number 3 or 2 degree नहीं 3 and this is compound number 4, this is compound number, which one having more SN2 rate? देखिए पहले ही बात है, हम लोगों ने देखा था इन SN2 रिएक्शन, अगर हम लोग ऐसा रिएक्शन ले लेते हैं सपोज X, अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल को ऐसे अटैक करा रहे हैं, तो अब देखिए न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक किया था बेटा, 180 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू, 180 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। यही तो अप्रोच था आपका न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल विल अप्रोच फ्रॉम 180 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि अगर 180 डिग्री में आपका अप्रोच करे तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज स्टेरिक रिपल्शन अवॉइड कर सकता है, स्टेरिक रिपल्शन अवॉइड कर सकता है। टू अवॉइड दिस इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज स्टेरिक रिपल्शन, this nucleophile can approach from the 180 degree with respect to this living group। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए कोई भी जगह पर, यहाँ पर आपका एल्काइल हैलाइड का ये ग्रुप है, यहाँ पर आपका ये ग्रुप है, यहाँ पर आपका देखिए न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ पर अटैक कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे लेस हिंडर्ड पोजीशन कौन सा है, हम लोग देख रहे हैं 2 and 4 इज वेरी लेस हिंडर्ड पोजीशन। बट यहाँ पर जब ये वो आएगा, न्यूक्लियोफाइल आया है, तो अब देखिए ब्रोमीन को डिस्प्लेस करना आसान है या फिर क्लोरीन। हम लोग जानते हैं ब्रोमीन इज ए गुड लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू क्लोरीन, तो हम लोग बोल पाएंगे द रेट ऑफ रिएक्शन इज हायर, सबसे आपका ज्यादा होगा 2 than 4। अभी देखिए आफ्टर 2 and 4, 1 and 3 में कौन सा होगा, देखिए 1 में आपका दिस इज 2 डिग्री एंड 3 में ये आपका 3 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं 2 डिग्री में ज्यादा होता है, तो 1 आपका ज्यादा होगा, उसके बाद आपका 3। ठीक है, सो दिस इज द SN2 रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए समझ में आया है या नहीं, अंडरस्टूड? वेरी गुड। ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बहुत अच्छे तरह से करेगा। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 10, आपको ये पूछा गया है कमेंट ऑन द डाइपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए कमेंट ऑन द डाइपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, उसके बाद आपका सीज डाइक्लोरोइथेन, सीज डाइक्लोरो, सीज मतलब आपका दो क्लोरो क्लोरीन ग्रुप इज इन सेम साइड, इन सेम साइड। ठीक है, उसके बाद आपका ट्रांस डाइक्लोरोइथेन, ट्रांस डाइक्लोरोइथेन। ठीक है, उसके उसके बाद आपका है 1,4-डाइफ्लोरोइथेन। तो अब देखिए यहाँ पर डाइपोल मोमेंट अगर जब हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं बॉन्ड मोमेंट को, यहाँ पर आपका एक बॉन्ड मोमेंट इस तरफ और एग्जैक्टली ऑपोजिट में एक बॉन्ड मोमेंट इस तरफ काम कर रहा है। अब देखिए ए बॉन्ड मोमेंट का जो वैल्यू होगा, दिस बॉन्ड मोमेंट हैविंग सेम वैल्यू एंड ऑपोजिट टू ईच अदर, दैट्स व्हाई दे आर कैंसिल ईच अदर, कैंसिल ईच अदर। तो हम लोग बोल सकते हैं फॉर दिस कंपाउंड म्यू इज इक्वल टू 0। तो ये आपका नॉन पोलर कंपाउंड है, नॉन पोलर कंपाउंड है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए ये है आपका सीज, सीज 1,2-डाइक्लोरोइथेन, सीज 1,2-डाइक्लोरोइथीन। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका एक बॉन्ड मूवमेंट इस तरफ काम कर रहा है, एक बॉन्ड मूवमेंट इस तरफ काम कर रहा है। ठीक है, और एक मूवमेंट अगर हम लोग देख रहे हैं इसका रिजल्टेंट, दिस इज रिजल्टेंट, ये आपका इस तरफ काम करेगा, तो म्यू नॉट इक्वल टू 0, तो दिस कंपाउंड इज पोलर कंपाउंड, पोलर कंपाउंड। ठीक है, अभी देखिए ट्रांस में क्या होगा, ये एक डायरेक्शन में काम कर रहा है, एक डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर भी आपका म्यू इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये आपका नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर होगा। तो आपको अगर पूछा गया है कि 1,2-डाइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरोइथेन, इथेन, ये आपका क्या होगा, ये आपका पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, आप बोलेंगे दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ टू आइसोमर, वन इज सीज आइसोमर, वन इज ट्रांस आइसोमर। तो सीज आइसोमर में म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये आपका पोलर कंपाउंड है, और इसमें आपका म्यू इज इक्वल टू 0 है, तो ये आपका नॉन पोलर कंपाउंड है।
As we know, this 1,2-dichloroethene is consist of two, these two. So this 1,2-dichloro moment mu not equal to 0. तो this compound is overall polar. क्यों? क्योंकि ये आपका दोनों का क्या है, सम अप। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ 1,4-डाइफ्लोरोबेंजीन आप देखेंगे बोथ बॉन्ड मोमेंट्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर, सो म्यू इज इक्वल टू 0। सो दिस इज नॉन पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर कंपाउंड। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एनी डिफिकल्टी? प्लीज टेल मी। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी प्लीज टेल मी। और एक क्वेश्चन करा देता हूँ, रुकिए। हाँ जी, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको पूछा गया है कि प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ दिस फॉलोइंग कंपाउंड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका बोर्ड में तो नहीं आएगा फॉर जी, ठीक है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपने AgCl और Ag सॉल्ट डाला है। तो हम लोग जानते हैं कि ये Ag आपका Ag+ क्या करेगा, ये Br को इमीडिएटली खींच लेगा और आपका देखिए कार्बोकेटियन बनाएगा, कार्बोकेटियन बनाएगा। यस। अब देखिए यहाँ से दो चीज हो सकता है। पहले जैसे ये मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो सकता है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, इसको हम लोग बोलते हैं 1,2 हाइड्रोजन जैसे शिफ्ट हो सकता है। मिथाइल भी शिफ्ट हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। क्यों? क्योंकि ये आपका 1 डिग्री कार्बोकेटियन है, अनस्टेबल है। आफ्टर दिस मिथाइल माइग्रेशन, आफ्टर दिस मिथाइल माइग्रेशन देखिए ये आपका मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो गया, ये कार्बोकेटियन इधर आ गया। तो दिस इज योर 3 डिग्री कार्बोकेटियन। तो ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस स्टेप इज 3 डिग्री कार्बोकेटियन इज मोर स्टेबलर देन 1 डिग्री। अभी देखिए ये मिथाइल ग्रुप शिफ्ट ना होके अगर आपका ये रिंग शिफ्ट हो गया है, ये रिंग शिफ्ट हो जा रहा है, तो हम लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका क्या होगा। यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज ऐसे। अभी देखिए यहाँ पर आपका दिस H, यहाँ पर आप अगर आपका कुछ हमने दिया नहीं है, Cl का अगर हम आपका न्यूक्लियोफाइल है तो Cl आपका क्या करेगा, इस साइड में यहाँ पर आपका Cl लग जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोल पा रहे हैं ये आपका हाइड्रोजन नहीं होगा। तो अगर आपने न्यूक्लियोफाइल दिया है तो अब देखिए CH3, यहाँ पर आपका Cl लग जा रहेगा। यहाँ पर भी आपका देखिए, यहाँ पर भी आपका Cl लग जाएगा, Cl ऐसा। ठीक है। अभी आप बोलेंगे सर यहाँ से अगर हमने कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं दिया तो क्या होगा। देखिए यहाँ से मैंने क्या बोला था, दिस रिएक्शन इज फॉलोज SN1 पाथ। ठीक है, अगर आपका कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो यहाँ से आप इमीडिएटली आप देखेंगे यहाँ से आपका एक एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कहाँ से एलिमिनेशन हो सकता है बेटा, हम लोग जानते हैं अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन के साथ। तो देखिए ए कार्बन भी आपका आ सकता है, ए हाइड्रोजन भी आपका आ सकता है, ए हाइड्रोजन भी आपका आ सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टू एलिमिनेटिंग प्रोडक्ट कैन बी पॉसिबल, टू एलिमिनेटिंग प्रोडक्ट इज पॉसिबल। वन इज दिस, अनदर वन इज, अब देखिए डबल 1 CH3। अब देखिए ये जो है दिस इज, ये बाहर की तरफ है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सो प्रोडक्ट। और ये डबल बॉन्ड देखिए रिंग के अंदर है, तो दिस इज एंडो प्रोडक्ट। ठीक है। और एक चीज हो सकती है, यहाँ पर भी अगर आपका कोई न्यूक्लियोफाइल ना रहे तो ये कार्बन आपका इमीडिएटली यहाँ पर आके आपका क्या होगा देखिए CH3।
तो दिस इज योर प्रोडक्ट। इफ कार्बो इफ न्यूक्लियोफाइल एब्सेंट, तो ये आपका क्या रिएक्शन हो रहा है बेटा? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन is very important for G and other competitive exam। ठीक है, this reaction is very important